ईयर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। जो आज का टॉपिक है आपका वो है मध्य वयस्क अवस्था में व्यावसायिक समायोजन। देखिए, मध्य वयस्क अवस्था में व्यावसायिक समायोजन क्या होता है। इससे पहले आपने युवा प्रौढ़ अवस्था में पढ़े थे कि किस तरह से समायोजन होता है। वैवाहिक समायोजन है, पारिवारिक समायोजन है और अलग अलग तरह के समायोजन आपने पढ़े थे, या फिर अवैवाहिक जीवन से समायोजन है। तो आज मध्य वयस्क अवस्था में व्यावसायिक समायोजन के बारे में हम बात करेंगे कि सामान्यतः व्यावसायिक सफलता के उत्कर्ष का जो समय होता है वो मध्य व्यय होता है। यानी कि जब मिडिल एडल्टहुड होती है तो उसमें वो व्यावसायिक सफलता यानी कि काफ़ी हद तक वो अपने जो वो प्राप्त करना चाहता है वो काफ़ी हद तक इस अवस्था में प्राप्त कर लेता है। और काम करने वाला प्रौढ़ जिस संगठन से संबंधित होता है उसमें वह इस समय न केवल अपनी प्रतिष्ठा के शिखर पर होते हैं बल्कि काम से होने वाली उनकी आय भी शिखर पर पहुंच जाती है, क्योंकि एक तरह से वो इस अवस्था तक आते आते बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। और किसी प्रौढ़ के मामले में ऐसा नहीं होता जिनसे उन्हें इस अवस्था में नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। लगभग जो इस अवस्था तक आते आते जो है व्यावसायिक समायोजन काफ़ी हद तक हो चुका होता है। देखिए, अनेक मध्य वयस्क स्त्री पुरुष व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी अपने काम से असंतुष्ट रहते हैं। यानी कि उन्हें रहता है कि हम कुछ ना कुछ जीवन में करते रहें। आपने अक्सर देखा भी होगा कि कोई प्रौढ़ हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, अपना उनका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वो जो अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वो फिर भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और व्यावसायिक समायोजन के क्षेत्र में सबसे अधिक अस्थिरता 20 से 30 के मध्य और 40 से 50 के मध्य देखी गई है। 20 से 25 वर्ष का समय वह होता है जब औसत काम करने वाला अपने चुने हुए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कामों में आजमाइश करता होता है। यानी कि वो चाहता है कि जैसे कि अगर उसको वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ से उसको अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो वो अलग अलग तरह के व्यवसाय में भी वो एक तरह से प्रयास करता रहता है कि कहीं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छा व्यवसाय उसको मिल जाए जहाँ से वो अच्छी अर्निंग कर सके। और साथ ही काम की दुनिया में व्यवहार का जो नया ढंग अपनाना पड़ता है उसका वो अभ्यस्त होता रहता है। साथ ही अनेक मध्य वयस्क स्त्री पुरुष व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी अपने काम में असंतुष्ट रहते हैं। सॉरी गर्ल्स। अब देखते हैं व्यावसायिक समायोजन को कठिन बनाने वाले कारक कि जो व्यवसाय को में समायोजन होता है उसको कौन कौन से कारक कठिन बनाते हैं। जैसे कि देखा गया अक्सर कि आजकल मध्य वयस्क स्त्री पुरुषों के व्यावसायिक समायोजन के कई कारण होते हैं और वो जटिल भी होते जा रहे हैं। जैसे कि मध्य वयस्क कर्मियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियाँ कि जो मध्य वयस्क अवस्था में जो काम करने वाले हैं, प्रौढ़ हैं, वो उनके प्रति जो कर्मियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियाँ होती हैं कुछ कि जैसे कि पुरुषों के साथ स्त्रियों के साथ तो ये लिमिटेशंस और भी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनके लिए सामाजिक अभिवृत्तियाँ हैं, क्या धारणा है। साथ ही काम की परिस्थितियों में परिवर्तन की व्यावसायिक समायोजन को कौन से कारक कठिन बनाते हैं कि काम की परिस्थितियों में परिवर्तन कि जो काम करने की परिस्थितियां हैं उसमें अगर निरंतर परिवर्तन करते रहें तो इससे भी व्यावसायिक समायोजन कठिन हो जाता है। साथ ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति कि जो मध्य वयस्क अवस्था तक आते आते जो सेवानिवृत्ति हो जाती है अपने काम से, यानी कि जो जॉब पर्सन है जो जॉब में है अगर उसको वो रिटायर्ड हो जाता है तो ऐसे में भी जब उसको व्यवसाय के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है तब भी व्यावसायिक समायोजन में कठिनाइयाँ आने लगती हैं। साथ ही देखिए गर्ल्स, व्यावसायिक समायोजन को कठिन बनाने में ये 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं कि मध्य वयस्क कर्मियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियाँ कि कभी कभी जो नवयुवक होते हैं यानी कि जो नव प्रौढ़ होते हैं उनकी धारणा जो होती है वो मध्य वयस्क कर्मियों को लेकर कुछ अलग होती है। ठीक है, वो सोचते हैं कि जो हम नव प्रौढ़ जो सोचते हैं कि हम ही
किसी तरह हमें जो है व्यवसाय को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मध्य वयस्क कर्मी जो होते हैं यानी कि जो अपने जीवन के कम से कम आधा चरण जो है वो गुजार कर मध्य वयस्क अवस्था में आते हैं, तो उनको भी काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुके होते हैं जब तक उस अवस्था तक आते आते। तो ऐसे में जो सामाजिक अभिवृत्तियाँ उनके प्रति होती हैं वो भी व्यावसायिक समायोजन को कठिन बनाने के लिए का जिम्मेदार होती हैं। और साथ ही मध्य वयस्क कर्मियों को, जैसे कि अभी मैंने बताया कि नव प्रौढ़ को लगता है कि हम ही अच्छी तरह से अपने व्यवसाय को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि नव प्रौढ़ का जब हमने नव प्रौढ़ यानी कि यंग एडल्टहुड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत से समायोजन को लेके एक व्यावसायिक समायोजन भी था। अपने काम को चुनने के लिए, व्यवसाय को चुनने के लिए उनके सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जब वो उस अवस्था तक आते आते मध्य वयस्क नव युवा अवस्था तक पर होने पर वो अपने व्यवसाय का चुनाव सही से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मध्य वयस्क अवस्था में आने पर व्यावसायिक समायोजन में कठिनाइयाँ आती हैं। काफ़ी हद तक नव युवा अवस्था तक ही यानी कि यंग एडल्टहुड तक ही एक नव युवक को अपने व्यवसाय का जो है अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। अन्यथा मध्य वयस्क अवस्था तक आते आते उसमें फिर समायोजन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और काम की परिस्थितियों में परिवर्तन, देखिए काम की परिस्थितियों की परिवर्तन की अगर बात करें कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब यंग एडल्टहुड में कोई व्यवसाय जो है वो किसी का अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, तो वो मध्य वयस्क अवस्था तक यानी कि जब वो उनमें जो है अपने व्यवसाय में परेशानियों का सामना करता है, उसको उतना अच्छा अर्निंग उसमें नहीं हो पाती है। तो अधिकतर देखा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, एक बिजनेस किया 5-6 महीने किया तो उसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, तो उसने वो काम छोड़कर दूसरा काम शुरू कर दिया। उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसने दूसरा कर दिया। तो ऐसे अगर प्रॉफिट देखने से प्रॉफिट को देखेंगे कि हमें इस व्यवसाय में ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही है, तो अपने एक ही व्यवसाय को उसमें अच्छा कठिन परिश्रम करके उसमें एक अच्छा इन्वॉल्व देकर जो एक प्रौढ़ है वो अपने व्यवसाय को काफ़ी लंबे समय के बाद अगर इस्टेब्लिश कर भी लेता है तो भी उसको एक आगे चलकर एक सेटिस्फेक्शन होता है। देखिए कोई भी व्यवसाय होता है, अगर उसमें बात अगर आमदनी की करें तो थोड़ा सा पहले कुछ समय, एक लंबा समय भी हो सकता है, 2-3 साल भी हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पहले तो जो धनराशि होती है वो भी उसमें जब इन्वॉल्व करनी होती है, पैसा लगाना होता है, तभी वो जाकर रिटर्न देता है। तो इसी तरह से कि काम की परिस्थितियों में परिवर्तन की बहुत से काम होते हैं कि आए दिन नए बिजनेस अगर वो चेंज करते रहेंगे तो इससे भी व्यावसायिक समायोजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और अनिवार्य सेवानिवृत्ति कि जब जॉब को जब सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद भी व्यावसायिक समायोजन में कठिनाइयाँ आती हैं। यानी कि कोई जैसे कि रिटायर्ड हो गया है तो उसको अगर व्यवसाय का ज्ञान नहीं है तो भी उसको इस्टेब्लिश करने में, उसमें समायोजन करने में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। तो गर्ल्स, आज हमने बात की मध्य वयस्क अवस्था में व्यावसायिक समायोजन के बारे में। देखिए मध्य वयस्क जो स्त्री पुरुष होते हैं वो कभी जैसे कि स्त्रियों को भी आजकल देखा होगा कि वो अपने किसी भी व्यवसाय का अगर चुनाव करती हैं कि जैसे कि बुटीक खोलना है या अपना पार्लर है, तो बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं कि उनमें वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। वो इसी वजह से है कि उनको एक अपना स्थिर व्यवसाय नहीं मिल पाता है, या फिर उससे वो जितनी आमदनी करना चाहती हैं, प्रॉफिट पाना चाहती है, वो उनको नहीं मिल पाता है और उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो कभी कभी देखा गया है कि जो यंग एडल्टहुड में जो व्यावसायिक समायोजन में समस्या रहती है, वो अगर जब भी वो संतुष्ट नहीं थे और आगे चलकर मध्य वयस्क अवस्था में भी अगर वो व्यावसायिक समायोजन नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो इसका मेन कारण बच्चों यही होता है कि जब युवावस्था के अंत तक आते आते अगर व्यावसायिक समायोजन ठीक से नहीं हो पाता है तो मध्य वयस्क अवस्था में भी जो है व्यावसायिक समायोजन का सामना जो है मध्य वयस्क स्त्री पुरुषों को करना पड़ सकता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की मध्य व्यवसाय में समायोजन की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप जूम मीटिंग में आप पूछ लेना गर्ल्स। ओके, थैंक यू।